कॉकरोचों के एक ऐलान से क्या बीजेपी सरकार डर गई है? आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ जंतर मंतर पर जो सीजेपी दीपके यानी कॉकरोच जनता पार्टी के जो चीफ हैं अभिजीत दीपके और दिल्ली पुलिस के बीच कहा सुनी हो गई। जी हां दोस्तों, बहस की एक वीडियो वायरल हो रही है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो अभिजीत दीपके से इतनी चिढ़ मचने लगी है? मैं आपको इस खबर में बताऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से ठीक कुछ घंटे पहले ही एक बड़ा ऐलान किया गया है। इस आंदोलन को और आगे से बढ़ाने के लिए और तेजी से बढ़ाने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। क्या इस वजह से सरकार डरने लगी है? न सिर्फ पानी बल्कि अब तकिए को भी ले जाने पर रोक लगाया जाने लगा है। यह सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। दोस्तों, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। जी हां, 7वां दिन है और 7वें दिन भी उसी आक्रामक अंदाज में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जिस दिन से पहले दिन जो नजारा था उसके बाद जो आज का नजारा है, लगातार ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही बढ़ता हुआ जा रहा है। चाहे कह लीजिए कि किसानों का समर्थन हो, चाहे कह लीजिए कि जो नामी ग्रामी टीचर्स हैं उनका समर्थन हो, चाहे कह लीजिए सोनम वांगचुक का समर्थन हो, या फिर आम दर्शकों का, आम लोगों का, या फिर आप कह लीजिए कि जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, वो भी उनका समर्थन हो। यानी हर दिन नए लोग, नए साथी और नए लोगों का साथ सीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी अभिजीत दीपके इस वक्त अकेले नहीं है, इस विरोध प्रदर्शन में अकेले नहीं है। हालांकि वो बात अलग है कि लोग दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं कि अभिजीत दीपके का आंदोलन जो है ये कमजोर होता दिखाई दे रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी का ये विरोध प्रदर्शन बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि कहां तो खत्म होने की खबरें चलाई जा रही है, बताई जा रही है कि बहुत अचानक से खत्म हो जाएगा, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, भीड़ नहीं आ रही है। लेकिन इस बीच कल के दिन एक ऐसा ऐलान किया गया, एक ऐसा अल्टीमेटम दिया गया जिसके बाद पुलिस प्रशासन और तमाम लोगों के कह सकते हैं कि हाथ पांव फूल गए कि भाई ये तो एक लंबी चौड़ी लड़ाई लड़ने के लिए बैठ गई, यहां से तो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। और आप देखिए किस तरीके से डरा जा रहा है, किस तरीके से डर रही है सरकार कि जो कुछ लोग मदद लेकर के आ रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। बकायदा में वीडियो दिखाऊंगा आपको। न सिर्फ पानी की बोतल लाने पर, न सिर्फ खाना लाने पर, बल्कि अब तो तकिया लाने पर, जी हां, पिलोज लाने पर भी पूछताछ की जा रही है। जिसके बाद सीजेपी के जो प्रमुख हैं अभिजीत दीपके, वो पुलिस से बहस करते हुए नजर आए। तो सबसे पहले ये कल का देर रात का नजारा देखिए, किस तरीके से एक समर्थक यानी कॉकरोच जनता पार्टी को चाहने वाला, पसंद करने वाला एक शख्स तकिए लेकर के आ रहा था, नई तकिया लेकर आ रहा था, उस तकिए को रोक दिया गया। हालांकि अभिजीत दीपके ने तुरंत वहां मौके पर पहुंचकर कहा कि तकिए को रोका क्यों जा रहा है, क्यों कुछ भी चीज लाने से रोका जा रहा है। जरा सुनिए इस वीडियो में। सर मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, पिलोज में मना नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल मना क्यों रोक रखा है? वही बात, एक मना नहीं किया तो रोक क्यों रखा है? एक बार थोड़ा सा हो गया, मना नहीं किया तो रोक क्यों रखा है? लेकिन हमने एक सेकंड, नहीं सर, 2 मिनट, पानी की बोतलें आप लोग रोक रहे हो, अरे 2 मिनट, पानी की बोतलें रोक रहे हो, खाना रोक रहे हो, अभी कितने लोग पानी बोतल किस? अरे सर दोपहर को तो आने दे रहे हो, मैंने तो रोका नहीं, तो कौन था? मैंने पिलोज के लिए रोका, भाई की ईमानदारी सर, नहीं पिलोज के लिए। अभिजीत दीपके ने कहा कि पानी तक रोक दिया जा रहा है, क्या हम पानी भी नहीं पी सकते? तो दिल्ली पुलिस की तरफ से जो लोग वहां मौजूद थे, जो भी पुलिसकर्मी मौजूद थे, उनकी तरफ से कहा गया कि हम कुछ भी नहीं रोक रहे हैं, हम कहां रोक रहे हैं कुछ भी। तब अभिजीत दीपके ने कहा कि नहीं, दोपहर में ये सब चीजें हुई हैं, पानी लाने पर पूछताछ की गई है, रोका गया है। और दोस्तों तभी एक वीडियो शेयर किया गया और वो वीडियो ये वीडियो है। और इस वीडियो में साफ तौर पर आप एक शख्स हैं जो खुद को दिल्ली पुलिस से बता रहे हैं और दूसरे तरफ कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक के, उन दोनों के बीच में जो है आपसी में बात विवाद चल रहा है कि आप कैसे पूछ रहे हैं, आप कैसे रोक रहे हैं, क्या आपका मकसद है। सुनिए जरा वीडियो। ये तो कौन ला रहा है, उससे एड्रेस का क्या मसला है? उसका आप पता कर रहे हैं बोतल पानी की कहाँ से आ रही है। हाँ क्या कर, नहीं मैं अभी तो बोतल लेके गया, मुझे तो किसी ने नहीं रोकी, लार्ज क्वांटिटी। तो फिर क्यों पता करना लार्ज क्वांटिटी में? इसलिए पता करना होगा कि यहाँ कैसे आ रहा है, तो इसके लिए क्यों पता करना है, ये तो पूछ रहा हूँ। पानी के लिए क्यों पता करना है?
भाई ट्रांसपोर्ट कहाँ से आ रहा है ऐसे कि वहाँ से क्यों नहीं भेज रहे हो आगे की तरफ से? तो आपके आगे आप ऑथराइज कर दो हमें उस तरफ से भेजना। सिंगल गेट आप एक्सेस दे दो। 3 दिन से 4 दिन से पानी आ रहा है, क्या उसी सूचना तरफ से है? जाना चाहिए पानी ना। नहीं तो आपको बोलना चाहिए ना सिंगल गेट एक्सेस है। कुछ करते हैं। कुछ कर सिंह, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं दिल्ली पुलिस से। दिल्ली पुलिस से। अब आप तो दोस्तों सुना आपने, ये हालत हो गई है। यानी धरने के दूसरे दिन से ही, या यूं कहूं कि जिस दिन धरना था 20-21 तारीख को धरना था और वो शाम को 5 बजे का टाइम था, उठे नहीं। उसके बाद देर रात तक वो जमे रहे। रात में क्या किया गया? लाइट काट दी गई। रात में क्या किया गया? पानी खत्म कर दिया गया। यानी पानी और बिजली की दिक्कत हो गई। विरोध प्रदर्शन किया गया, फिर लाइट भी आई और पानी भी मिला। उसके बाद आप देखिए कि जो कुछ लोग खाना लेकर के आते थे, जो कुछ लोग मदद करने के ला रहे हैं, उनको बार बार उनके एड्रेस पूछे जाने लगे। उनसे जो है उनका था आधार कार्ड, ये सब मांगे जाने लगे। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद अभिजीत दीपके ने लगाया। बकायदा मैं वीडियो में आपको कई बार दिखा चुका हूं कि अभिजीत दीपके बार बार आरोप लगाते हुए ये पूछ रहे हैं कि भाई क्यों लोगों से ये सब डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। फिर डीसीपी दिल्ली का भी इस पर ट्वीट आता है, जैसे मैंने खबर में आपको बताया था कि डीसीपी दिल्ली ने कहा, न्यू दिल्ली ने कहा कि भाई हम इस तरीके से कोई डिटेल मांगते नहीं, नहीं कोई इस तरीके का प्रावधान है, हम क्यों मांगेंगे। हालांकि अभिजीत दीपके ने तुरंत रिप्लाई करते हुए वीडियो शेयर किया, कहा कि कुछ तथ्य इस तरीके से हैं, आप चेक कर लीजिए लड़का किस तरीके से बता रहा है और किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट्स अपना मंगा रहा है। बकायदा उस वीडियो में शेयर किया गया था। खैर यह भी इस तरीके से निकल गया। अगले दिन एक मंच पर व्यक्ति आया। मंच पर व्यक्ति आने के बाद आरोप लगाता है और कहता है कि जो मेरे से डिटेल मांगा गया मुझे नहीं पता था, लेकिन कुछ लोग मेरे घर पर आए और मुझसे पूछने लगे कि आप किस पार्टी से हैं, क्यों आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों वहां पर जाते हैं, ये सब सवाल पूछे जाने लगा। और व्यक्ति कांग्रेस जनता पार्टी के स्टेज पर आता है और बकायदा सब कुछ बताते हुए नजर आता है और फिर भी कहता है कि मैं डरूंगा नहीं, मैं कांग्रेस जनता पार्टी का यूं ही समर्थन करता रहूंगा, लोगों के लिए जो सुख सुविधाएं मैं दे सकता हूं अपने हिसाब से, जो भी मैं सहयोग कर सकता हूं मैं वो करता रहूंगा। खैर दोस्तों आप सबको पता है सोनम वांगचुक जो इस धरने से पहले दिन से दीपके के साथ खड़े हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है, एक बड़ा चेतावनी अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर 1 हफ्ते के भीतर छात्रों की मांगे नहीं मानी गई तो मैं बहुत जल्द दिल्ली के जंतर मंतर बैठ करके भूख हड़ताल करूंगा। और वही ऐलान कल के दिन सोनम वांगचुक ने वीडियो के माध्यम से ऐलान करते नजर आया और कहा कि मैं अब आ रहा हूं संडे से यानी इतवार से मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठूंगा, वो भी अनिश्चितकालीन तक। जी हां, यानी कोई समय सीमा नहीं रहेगा, मैं हमेशा के लिए भूख हड़ताल पर वहां बैठ जाऊंगा। और दोस्तों यही बात रही जिसके बाद पूरी सरकार और पूरे मीडिया महकमे में, पुलिस प्रशासन में एक तरीके का हड़कंप मच गया कि ये क्या होने जा रहा है। क्या अभिजीत दीपके और कांग्रेस जनता पार्टी इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन खड़ा कर देंगे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। और यही कारण है दोस्तों कि अब उनको रोकने का, परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई लोग ये मान रहे हैं कि ये एक ऐलान का नतीजा ही है, भूख हड़ताल का एक नतीजा है, ऐलान का एक नतीजा है कॉकरोचों के, जो पानी लाने से परेशान किया जा रहा है। कुछ लोग खाना ला रहे हैं, उनको लाने से रोका जा रहा है। कुछ लोग तकिए लेकर आ रहे हैं, इसलिए उनको भी रोका जा रहा है। दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।